मकान ढहने के मामले में पीड़ित परिवार भी दोषी योगेंद्र उपाध्याय। दोषी अधिकारी पर कार्यवाही नहीं हुई तो मैं खा जाऊंगा, योगेंद्र उपाध्याय। पीड़ित परिवार को सौंपा 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का चेक। लखनऊ के बाद ताजनगरी आगरा में मकानों के धाराशाही होने के मामले का संज्ञान लेने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का चेक प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की ओर से पीड़ित परिवार को सौंपा गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने एडीए नगर निगम के अधिकारियों को दोषी ठहराने के साथ ही इस हादसे में पीड़ित हुए परिवारों को भी इस घटना के लिए दोषी ठहराते हुए कहा कि अगर यह लोग किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि से शिकायत करते तो शायद यह हादसा नहीं होता। इतना ही नहीं, योगेंद्र उपाध्याय ने मीडिया के सामने ही जिलाधिकारी आगरा को दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए कहा कि जिस अधिकारी ने बैकडेट में नोटिस बनाकर गलत व्यक्ति को थमा दिया उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। प्रेरित होते हुए कैबिनेट मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि मैं उस अधिकारी को खा जाऊंगा। आप लोग देख रहे हो, उसको साला जेल भिजवा दिया। सर, हादसा यहाँ पर हुआ है और आपने उनको मुआवजा राशि दी है, क्या है पूरी बात? देखिए, यहाँ पर एक पहले धर्मशाला थी, धर्मशाला के जो भी ट्रस्टी लोग थे वो इसे तोड़वा कर कुछ और बनवाने के मूड में थे, लेकिन जो उनको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी, जो सरकारी अनुमति लेनी चाहिए थी, जहाँ तक मेरे को मालूम पड़ा है कि वो उन पर नहीं थी, तो एक तरह का अपराध कर रहे थे। तो पहला काम तो उनके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें जो लोग हाथ आ गए वो जेल भी जा रहे हैं। दूसरी बात कि जो संकट में आए लोग, जिसमें एक बच्ची की मृत्यु हुई है, मेरी कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई। बहुत सभी संवेदनशील हैं, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी उसके प्रति संवेदनाएँ रखते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी। माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे ही सुना, 15 मिनट बाद मुझे फ़ोन करके कहा कि 2 लाख रुपये उस बच्ची के मृतक के परिवारीजनों को सहायता राशि और उन जो घायल है उसके पूरे खर्चे को सरकार उठाएगी। पहला काम तो ये, और इसलिए फौरी तौर पर जो इनकी मदद मिल सकती थी। और जब यहाँ पर सब बेघर थे तो मैंने डीएम साहब से बात की थी, तो उन्होंने यहाँ पर एक धर्मशाला में इनको ठहरने की व्यवस्था और उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था हो गई थी। ये प्रबंध फौरी तौर पर हो चुका था। अब इन्होंने मांग की है अपने गिरे हुए मकानों के घरों की, तो मैंने अधिकारियों से बात की है और डूडा के जहां मकान बन रहे हैं उन मकानों को इनको दे दिया जाएगा, जिससे कि इनको मकान मिल जाएगा। मंत्री जी, एक एडीए की बड़ी लापरवाही सामने आई है कि नोटिस बैकडेट में बना के भी थमा दिया गया, काम चलता रहा 9 महीने तक, किसी ने यह ध्यान नहीं दिया। एडीए के कर्मचारी को उठाना, जो मुख्य आरोपी है उसको नोटिस नहीं दिया गया, दूसरे उसी नाम के दूसरे व्यक्ति को नोटिस दिया गया है। ऐसा है, इसमें मैंने पहले ही कहा यहाँ आते ही कि एडीए की लापरवाही तो थी, लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे थे, जो पीड़ित हुए हैं, उन्होंने उसका कहाँ संज्ञान लिया? क्या उन्होंने किसी अधिकारी को कहा? क्या किसी राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति को कहा? उन्होंने भी नहीं कहा। उनकी जिम्मेदारी बनती है इसको एडीए को अवगत कराना। लेकिन मैंने अधिकारियों से कहा है कि इसमें नगर निगम के, एडीए के और पुलिस के, इलाके पुलिस के, जिनकी जिम्मेदारियां बनती है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है, वह भी दंडित होंगे, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और अगर जैसा आपने अभी कहा है कि कोई ने बैक डेट में, मैं खा जाऊंगा उस अधिकारी को जिसने बैक डेट में नोटिस दिया हो। ये मैं साफ कह रहा हूँ, या कोई एडीए का अधिकारी हो सुन ले। और एडीएम साहब, सर वो किसने बैक डेट में नोटिस दिया है? उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। सर, कार्रवाई शुरू यानी अपनी जान बचाने के लिए? जी जी जी, अपनी पैसे हर महीने महीनेदारी लेते होंगे। मैं बिल्कुल प्रेस के सामने कह रहा हूँ, महीनेदारी लेते होंगे यहाँ से वो। आप बख्शेंगे नहीं हम। मैं दूसरे, आप मेरी आदत को